दोस्तों यदि आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बता देता हूँ, जिससे दोस्तों आप अपने मोबाइल में 5G स्पीड में इंटरनेट चला पाएँगे। हाँ, दोस्तों यदि आपके मोबाइल में इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सेटिंग आप अपने फ़ोन में कर लीजिएगा। आप 5G की स्पीड में इंटरनेट चला पाएँगे अपने मोबाइल के अंदर। तो आपको करना क्या है, आपको दोस्तों मैं कुछ एपीएन सेटिंग बताऊँगा, यानी एक ऐसी एपीएन सेटिंग बताऊँगा जो दोस्तों हर सिम के लिए, हर ऑपरेटर के लिए काम करेगी। यानी जियो की सिम है तो उसमें भी काम करेगी, बीआई की सिम है तो उसमें भी काम करेगी, एयरटेल की सिम है तो उसमें भी काम करेगी। तो आपको करना क्या है, आपको आपके फ़ोन की सेटिंग में जाना है। ठीक है, हम सेटिंग में जाएँगे। सेटिंग में जाने के बाद इस टाइप का इंटरफ़ेस दिखाई देगा, यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट इस पे क्लिक करना है। हम इस पे सिंपल सा क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ आप देखिए, आपको कुछ इस टाइप का इंटरफ़ेस दिखाई देगा। सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपकी कौन-सी सिम है जिसमें आपने रिचार्ज करवा रखा है और उसमें इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि ये मेरी एयरटेल की सिम है और मैं आपको इसमें करके दिखाऊँगा। ठीक है, आप ये ट्रिक जियो के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम है, आपको यहाँ पे इनेबल सिम कार्ड इसको ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद इसको ऑन कर देना। अब आपने इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद में अब थोड़ा स्क्रॉल करना, यहाँ पर रोमिंग ये ऑप्शन दिखेगा, इस टॉगल को भी ऑन कर दीजिएगा। अब सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे मोबाइल में प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप में यहाँ पे आकर के और इसको 4G 3G सेलेक्ट करके रखते हैं, जबकि आपको यहाँ पे 5G सेलेक्ट करना है। 5G सेलेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नेटवर्क इसको भी ऑन कर दीजिएगा। अब मेन चीज़ आती है एक्सेस पॉइंट नेम्स, यानी शॉर्ट में ईपीएन बोलते हैं इसको। तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर ये एपीएन सेटिंग यहाँ पे ऑन है, यानी कि यहाँ पे जो मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो एपीएन यहाँ पे सेट कर रखा है। लेकिन हमको दूसरा एपीएन सेट करना है, तो हम यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। अब नेम यहाँ पे आपको डालना है। नेम में क्या डालना है, ये मैं आपको एयरटेल में करके दिखा रहा हूँ, तो आप ये एयरटेल में कर लीजिएगा। यदि आपकी जियो की सिम है, तो जहाँ-जहाँ मैं यहाँ पे एयरटेल लिखूँगा, वहाँ आपको जियो लिख देना है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ AIR एयरटेल, ठीक है? और यहाँ पे 5G, ठीक है? एयरटेल 5G और यहाँ हाइपर, ये मैंने हाइपर लिख दिया और यहाँ पे नेट। बस ये आपको यहाँ पे लिखना है। सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एयरटेल का ई कैपिटल में होगा, जैसे जियो होगा तो जियो का जे कैपिटल में होगा और 5G का जी कैपिटल में होगा और हाइपर का एच कैपिटल में होगा और नेट का एन कैपिटल में होगा। बाकी सब स्मॉल लेटर में होंगे। तो यहाँ पे मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। इसके बाद में एपीएन, यहाँ पे आप देखिए एपीएन में आपको क्या लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एपीएन में यहाँ पे सब स्मॉल लेटर में होंगे, तो मैं यहाँ पे AIRTL एयरटेल और यहाँ पे फिर मैं लिख दूँगा HYPER हाइपर डॉट नेट। ये सब कुछ दोस्तों यहाँ पे स्मॉल लेटर में होंगे, ठीक है? अब आपको करना क्या है, जियो की सिम है तो यहाँ पे एयरटेल की जगह पर जियो लिख दीजिएगा और वो भी स्मॉल लेटर में। तो ये यहाँ पे हम इसको ओके पे क्लिक कर देंगे। सिंपल सा ये काम हमने कर लिया। अब इसके बाद में आप देखिए, प्रॉक्सी आपको नहीं छेड़ना है, पोर्ट भी नहीं छेड़ना है, यूज़र नेम। यहाँ पे यूज़र नेम हम टाइप करेंगे और यहाँ पे आपको यूज़र नेम डालना है सेम, जो आपने वहाँ पर एपीएन में डाला था वो ही यहाँ पे आपको यूज़र नेम में डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एयरटेल लिखा था, तो मैं यहाँ पे एयरटेल लिख दूँगा क्योंकि मैं एयरटेल की सिम में अप्लाई कर रहा हूँ। तो AIRTELHYPER.net, यानी कि जो आपने एपीएन में लिखा था ना, सेम वैसा के वैसा ही यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। ओके पे हम क्लिक कर देंगे। अब आप देखिए एपीएन में भी यहाँ आप देखेंगे तो एयरटेल हाइपर डॉट नेट, ठीक है? और यहाँ आप देखिए यूज़र नेम में भी आपको एयरटेल हाइपर डॉट नेट ये आपको दिखाई देगा, ठीक है? अब आपको क्या करना है, यहाँ थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको नहीं छेड़ना है। इसके बाद सर्वर पे आपको क्लिक करना है। सर्वर आपको यहाँ पे गूगल डालना है, जैसे कि www.google.com, google.com, ये आपको यहाँ पे टाइप कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पर दोस्तों सर्वर भी आपने डाल दिया। अब यहाँ आप देखिए
आपको बता देता हूँ, इनको नहीं छेड़ना है। MMSC, MMS प्रॉक्सी, MMS पोर्ट, इनको नहीं छेड़ना है। MCC, MNC ये आपके एरिया के हिसाब से यहाँ पे ये डिजिट्स आपको दिखाई देंगे। यानी कि आपके एरिया में जो भी सिग्नल्स होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं, कितने क्या पकड़ते हैं वो। अब नीचे आपको ऑथेंटिकेशन टाइप, इसको भी आपको नहीं छेड़ना है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एपीएन टाइप आप देख सकते हैं, तो इसको भी नहीं छेड़ना, ठीक है। और इसके बाद में जैसे कि एपीएन प्रोटोकॉल पे आपको IPv4, IPv6 ये आपको सेलेक्ट करना है। एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल पे भी IPv4/IPv6 इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आता है बियरर, इस पे आपको क्लिक करना है। अब मेन चीज़ ये है, इसको भी यहाँ पे आपको जैसे अनस्पेसिफाइड है ना, तो आपको LTE पे क्लिक करना है। और इसके बाद में आप देखेंगे UMTS, इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 1XRTT, इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे सिंपल सा NR पे क्लिक कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। अब लोग यहाँ पे आकर के ये सारा काम कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों इसको सेव करना भूल जाते हैं। अब सेव कैसे करेंगे, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना और सेव पे क्लिक कर देना। बस ये काम आपने कर लिया। अब इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, यहाँ आपको 3 एपीएन दिखाई देंगी। तो हमने कौन सा यहाँ पे सेव किया, एयरटेल 5G हाइपर नेट, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। ये हमने इस पे क्लिक कर दिया। अब इस पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों, अभी यहाँ पे काम नहीं हुआ है आपका। अभी आपको एक काम और करना है, यहाँ पे आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे पावर के बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है और लॉन्ग प्रेस करने के बाद में यहाँ पे आपको ये आप देखिए रीस्टार्ट का ऑप्शन दिखेगा। तो रीस्टार्ट पे क्लिक करके फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, आपके मोबाइल में इंटरनेट की स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। यानी कि पहले से काफ़ी अच्छा आपके मोबाइल में इंटरनेट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैंने दोस्तों ये एयरटेल की सिम के लिए बताया है, जहाँ-जहाँ मैंने एयरटेल लिखा है, वहाँ-वहाँ आपको जियो लिख देना है, यदि आप जियो की सिम में अप्लाई करते हैं तो। और दोस्तों यदि आप वोडाफ़ोन की यानी बीआई की सिम में अप्लाई करते हैं, तो उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तब आप अपने मोबाइल में फास्ट स्पीड में इंटरनेट चला पाएँगे। तो आपको अब इंटरनेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो ऐसी वीडियो मैं आपको बताता रहता हूँ इस चैनल पर, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इंटरनेट लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।